सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेव वासु पूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषियों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकरण शापकाचार में समझा रहे हैं कि हे जीव, वस्तु जो है तटस्थ है। वस्तु कभी भी पर रूप में चलायमान नहीं होती। वस्तु का जो परिणमन होता है वो स्व में ही होता है और वस्तु किसी को भी अच्छी बुरी नहीं होती और किसी भी वस्तु ने आज तक किसी को अच्छा बुरा नहीं किया। वह अपने में तटस्थ है। अंकेश पंडित जी, उसने हमारा अच्छा बुरा जो किया है उसमें वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि इस वस्तु का दोष है, लेकिन उसकी तह में खोजने जाओगे तो हमारा ही दोष मिलेगा। उस वस्तु का जो है उस वस्तु का मात्र निमित्त है और वह वस्तु सामने खड़ी थी। ये वह वस्तु अच्छा बुरा करती होती तो संसार के सारे लोगों को अच्छा बुरा करना था। पदम भाई, यदि उस वस्तु में अच्छाई बुराई का कारण होता, वह डॉक्टर पदम भाई जाता महाराज जी डॉक्टर बहुत अच्छा है। हे जीव, वही डॉक्टर अच्छा है इसका मतलब क्या उसका तो मरण नहीं होगा ना? क्यों नहीं महाराज, वो तो डॉक्टर इतना अच्छा है, बोले ये तो मरते को बचा लेता। तो जब मरते दूसरे को बचा लेता है तो स्वयं मरते को नहीं बचाएगा क्या? हे जीव, वह निमित्त है। मेरी योग्यता कैसी है? यदि मेरी योग्यता होगी राजमल सेठ तभी वह निमित्त बन पाएगा और वह योग्यता मेरे में नहीं है तो वस्तु तो जो है अपने आप में तटस्थ रहती है। ऐसे हर क्षेत्र में सब जगह देख ले, एक भी वस्तु संसार में ना अच्छी बुरी होती है और ना किसी का अच्छा बुरा करती है। वह अपने आप में तटस्थ रहती है। महेश सेठ, करेला कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? हे जीव, जिसको मीठा पसंद है कड़वा करेला बुरा है, जिसको कड़वा पसंद है महाराज मीठा करेला अच्छा है। करेला कैसा है? ना करेले में अच्छापना है ना करेले में बुरापना है। अच्छा बुरापना किसके पास है? तो मेरे पास है। और मैं जिस नज़र से, मुकेश झूठा भत, मैं वस्तु को जिस नज़र से देखता हूँ वह वस्तु उस नज़र में नजर आती। श्रीपाल भाई, तुम्हारा मित्र कौन है?
है कोई नहीं। हे जीव रजनीश भाई बगेरिया नहीं लालावत जी, रजनीश है ना जी भी, रजनीश लालावत और रजनीश बगेरिया दोनों मित्र हैं कि नहीं? हे जीव रजनीश बगेरिया अच्छा है कि बुरा है? बोलो रिंकू भाई। अच्छा है। क्यों है अच्छा? क्यों है अच्छा? महाराज मेरे अंदर में उसकी छवि अच्छी बनी है और मैंने जैसा कहा उसने वैसा किया है और मेरे मन की सुनता भी है और मानता भी है, इसलिए महाराज वो जो है अच्छा है। और वह अच्छे पने की छवि मैंने अपने हृदय पर अंकित करके रखी है, इसलिए दृष्टि जैसे ही जाती है तो जी अच्छा है। कल के दिन रजनीश भाई तुम इनकी एक बात नहीं मानना, तुम इनकी सुनना ही नहीं, कुछ भी कहे सुनना ही नहीं। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, अब क्या होगा रिंकू भाई? मेरे अंदर में जो छवि बनी थी वह छवि विपरीत बन जाएगी। हे जीव वह सामने वाला बदल गया क्या है? वह सामने वाला बदल गया क्या? तो बुरा कैसे हो गया? महाराज मैंने अपने अंदर में छवि बना रखी थी, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है, मेरे मन की मानता है, मेरी सुनता है, इसलिए मेरा मन कहता था अच्छा है। और एक बार उसने मेरी सुनी नहीं, मानी नहीं, हृदय पर छवि बन गई, ये आदमी जो है बुरा है। वह कैसा है बताओ रिंकू भाई? रजनीश बगेरिया कैसा है? जीव वह तो जैसा है वैसे ही है, वो ना अच्छा है और ना बुरा है, और उसका परिणमन अपने में है और अपने में परिणमन करके परिणमित होता है। लेकिन मेरे परिणमन जो है मेरे में होता है और उस वस्तु के प्रति में जैसा बना लेता हूँ वह वस्तु मुझे वैसी नजर आने लगती है। वस्तु तो जैसी है वैसी त्रिकाल में रहती है, ना अच्छी होती है ना बुरी होती है मेरे निमित्त से। और वास्तव में देखो सुदीप भाई, मैं जो भोगता हूं वो अपना ही भोगता हूं, पर का नहीं भोगता। मैं जो भोगता हूं वो अपना ही भोगता हूं, स्वयं का ही भोगता हूं, पर का मैं भोग ही नहीं सकता। मनसुख लाल जी निश्चय में आ जाओ। हे जीव संसार में कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है, कोई किसी को खिला सकता नहीं है, कोई किसी का खा सकता नहीं है। तेरे भाग्य में जो होगा वही तू खाएगा। तेरे भाग्य में पानी रोटी होगी तो पानी रोटी खाएगा, और हलवा पूड़ी होगी तो हलवा पूड़ी खाएगा। हे जीव तू मात्र क्या कर सकता है? तो तू मात्र विकल्प ही कर सकता है। हे जीव हे मैं क्यों नहीं खा रहा? हे जीव भाग में तो हे जीव सामने पड़ा है, देने को तैयार है, लेकिन खाने वाले की योग्यता भी तो। अरविंद भाई तुम्हारे घर में मिठाई तो कभी बनती नहीं होगी, बनती है? तुम कितनी खाते हो? 1 किलो? हे जीव शुगर का मरीज है, घर भर के मिठाई खाते हैं, लेकिन वो बेचारा देखता है सबको, देखो जी मिठाई खा रहा है, जी मिठाई खा रहा है, वो तो बेचारा देखता है, खाता नहीं।
पदम भाई सामने पड़ी है, घर वाले परोस भी रहे हैं, अब खाओ। क्यों जीव कोई कोई किसी के खा नहीं सकता। जो भी जो खाएगा, जिसके भाग्य में जो होगा वह अपने भाग्य का ही खाएगा। तू किसी के भाग्य का खा ले, तेरे पास ताकत नहीं है, मात्र मेरे पास श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं संकल्प विकल्प करके और कर्मों का बंद करता हूं। श्रीपाल भाई, तुम्हारा बेटा कुछ कमाता है कि तुमने कमाया था तो खाता है? तुमसे ज्यादा कमाते कि कम कमाते? तुमसे ज्यादा कमाते। जीव तुम ज्यादा क्यों नहीं कमाते? तू विकल्प कर करके और विकल्प करके कर्मों का बंद करके मर जाएगा, लेकिन तू उसके भाग्य को नहीं बदल पाएगा। उसके भाग्य में जितना होगा उतना वो कमाएगा और अपने भाग्य का ही खाएगा। तेरे भाग्य का 1 रुपए भी वह खाने वाला नहीं है, और खा भी लेगा तो पचने वाला नहीं। श्री भाई, वस्तु को पाने के लिए पुण्य चाहिए, वस्तु को हाथ में उठाने के लिए पुण्य चाहिए, वस्तु को मुंह तक ले जाने के लिए पुण्य चाहिए, पेट में ले जाने के बाद पचाने के लिए पुण्य चाहिए, और उत्तर अधिक अधिक पुण्य चाहिए। मनसुख लाल जी, संसार में देखो बहुत सारे करोड़पति हैं, तुम्हारे घाटोल में बहुत सारे करोड़पति हैं। हे जीव, करोड़ों की संपदा है, लेकिन वह संपदा जो है, संपदा तो पुण्य के बंध का साधन है, लेकिन वह पुण्य का बंध संपदा से करे, इसके लिए भी पुण्य चाहिए। वस्तुपाल जी, पुण्य था, संपत्ति मिल गई, लेकिन पुण्य के उदय में आई हुई संपत्ति से तू पुण्य का बंद कर ले, इसके लिए भी तुझे पुण्य चाहिए। नहीं है तेरा पुण्य, तू उस संपदा से पाप का बंद करके और घोर नरक में जाकर के पड़ जाएगा। अरविंद भाई, तुमने सारे जीवन भर कमाई करी, करोड़ों रुपए कमाए, और करोड़ों रुपए कमा करके अपने बच्चे को अच्छी बड़ी सी दुकान खुला करके दे दी, और उसको जमी जमाई दुकान पर ला करके बैठाल दिया। हे बेटे, यहाँ बैठ, और बैठ करके क्या करना है? तो ग्राहक आ रहे, जमी जमाई दुकान है, तुझे तो क्या करना, वो जो सामान मांगे तो सामान देना है, और बस बैठे रहना दिन भर। हे जीव, कुर्सी पे बैठने के लिए भी पुण्य चाहिए, जमी जमाई दुकान चलाने के लिए भी पुण्य चाहिए, वरना जमी जमाई दुकान भी बेचारा बेटा 4 दिन में खा पी करके और बराबर कर देगा। तू ये मत सोच मैंने जमी जमाई दुकान बेटे को दे दी, लेकिन जमी दुकान देने के बाद भी पिंटू भाई कितनी चलेगी? कितनी चलेगी? जितना उसका पुण्य होगा उतनी चलेगी, और उतनी वो चला पाएगा, 1% भी नहीं चला पाएगा। इसलिए अरविंद भाई, अहंकार में नहीं रहना। मैंने बेटे को जमी दुकान दी, मैंने बेटे को करोड़ रुपए दिए। हे जीव, 10 करोड़ दे जा, लेकिन उतना ही खा पाएगा जितना उसका, और नहीं होगा। वो पुण्य ज्यादा होगा तो श्रीपाल वगैरिया ने जितना कमाया था उससे कई गुना ज्यादा रजनीश ने कमा लिया। रजनीश भाई सत्य है कि नहीं? नहीं है सत्य। जीव क्यों कमा लिया? उसका भाग्य था, उसका पुण्य था, और पुण्य आत्मा बताया था जहां बैठता है। पुण्य आत्मा क्या मनसुख लाल जी, पुण्य आत्मा
जहाँ बैठता है वहाँ नोट बरसते हैं, जमीन खोद के निकलते हैं, आसमान फाड़ के निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य में है, और भाग्य में नहीं हो तो हाथ में का चला जाता है। उस धन्य कुमार को देख लो। जब वह अकृत पुण्य की पर्याय में था, मुकेश भाई झूठावत, तुम झूठ नहीं बोलना, झूठ तो नहीं बोलते मुकेश झूठावत। एक बच्चा अकृत पुण्य की पर्याय में था, घोर पाप का उदय, घोर पाप का उदय। उसको उसके मिलने वाले ने, उसको दया आ गई कि ये जो है इतना गरीब है, इसको खाने को नहीं है, और ये मेरे मालिक का बेटा है, कर्म पा करके गरीब हो गया है। तो उसको दया आ गई कि मैं इसके ऊपर दया कर दूं, तो उसने उसके लिए सोना दे दिया। हे बेटे, तुम कर्मों का मारा गरीब हो गया, ये सोना ले जा और अपनी माँ को देना, और अच्छे घर में जो है सब पकवान बना और सब अपने घर को व्यवस्थित कर ले जाजे। वह सोना उसके हाथ पे जैसे ही रखा, वो अंगारा बन गया। हाथ पे जैसे आया अरविंद भाई, अंगारा बन गया। उसने अंगारा फेंक दिया। उसने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं। उसने अपनी श्रीपाल वगैरिया के गले में चेन है ना, ऐसी मोटी सी चेन वो भी पहने था, तो मोटी सी चेन निकाल के ले बेटे जी ले जा। वह चेन दी, वह सांप बन गई। सेठ जी, बच्चा बोला, सेठ जी क्यों मेरे लिए तुम मजाक कर रहे हैं? क्यों तो इस गरीब बच्चे को सता रहे? तुम तो मुझे क्या करो, रोटी दे दो, पेट भर लो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सांप, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे अंगारे, मुझे पेट भरने के लिए रोटी चाहिए है। और उसको और दया आ गई। उसने क्या बोला कि हे बेटे ठीक है। उसने एक पोटली भर के उसको चने दे दिए, बोरा भर बोरी भर के उसके सिर पर रख दिए। बच्चा खुश हो गया। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा, इतने सारे चने मिल गए। सिर पे रख करके गया और खुशी खुशी जा रहा था। हर मन में प्रसन्नता थी, हर्ष था। और जा करके अपने घर गया और अम्मा से बोला, अम्मा आज तो मुझे पेट भर के रोटी खिलाओ, आज मैं बोरा भर के चना लाया हूँ। अम्मा ने पोटली नीचे उतारी तो उसमें 4 दाने थे। कहाँ गए? उसमें पीछे छोटा सा छेद था। उस छेद में से सारे चने जो है रास्ते में बिखर गए। कितने हाथ लगे? हे जीव, कितने हाथ लगे? तो मात्र 4 दाने हाथ लगे, कुछ भी हाथ नहीं लगा। घोर पाप का उदय था। और वही बच्चा कालांतर में जब धन्य कुमार बना तो उसके पास त्रिप पुण्य था। जब उसका जन्म हुआ, मुकेश भाई, तो बच्चा जन्मता है तो उसकी नाल होती है, तुम लोगों को पता हो, गृहस्थ हो, नाल होती ना, तो उस नाल को जमीन में दबा दिया जाता है। तो उस नाल को जमीन में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा गया। तो जहां गड्ढा खोदा तो सोने का मटका, जन्मते ही क्या हो गया? पुण्य परसा, सोने का गड्ढा, सोने का मटका निकला। और वह बच्चा घर में रहता था, और घर में रहते रहते कमाता कुछ नहीं था। उसके 7 भाई, और वह 7 के 7 भाई कमाने जाते और घर में खाता। पुण्य है। माता भी उसको खूब दुलार करती। रजनीश भाई, ऐसा होता कि नहीं? 4 भाई हैं तो माता एक को ज्यादा करती है, एक को कम करती है। क्यों? हे जीव, जिसका पुण्य ज्यादा होता है तो माता को दुलार भी आता है, और पुण्य नहीं होता है तो माँ को दुलार नहीं आता है। तो माँ उसको दुलार भी करती। और कमाता कुछ नहीं, 6 के 6 भाई उसे जलते। हे माता,
हम लोग तो दिन भर जाते और कमाई करते, दिन भर धूप में चुरते, धूप में मेहनत करते और पैसा कमा के लाते, और ये तो बेचारा घर में बैठा। तू इसको दिन भर बैठे बैठे क्या करती कि हलवा पूड़ी खिलाती, और हमें तो खिलाती नहीं। कल से इसको भी काम करने भेजो, वरना हम भी नहीं जाएंगे। हे जीव, हे जीव, ऐसा मत सोचना पिंटू भाई। संयुक्त परिवार में पैसा आता है, तुम भले कमा रहे हो, लेकिन नहीं जाने किसके पुण्य से आ रहा है। तुम कमा रहे, तुम निमित्त हो, लेकिन हो सकता है घर में जो बैठा है, बैठा बैठा खा रहा है, उसके पुण्य का आ रहा हो। और वास्तव में उन 7 भाइयों में सबसे छोटा जो था वह महान पुण्यात्मा था, और 6 जो थे वो पुण्यात्मा नहीं थे। और छोटे के भाग्य का आ रहा था, 6 कमाने जाते थे और छोटा घर में बैठा खाता था। उनको ईर्ष्या होती थी। इसलिए घर में एक का भी पुण्य हो। कई बार ऐसा लोग देखते, महाराज जब से बहू आई है, नहीं, जब से बहू आई है, घर बहू के चरण मेरे घर में पड़े हैं, साक्षात लक्ष्मी ही आ गई। उस दिन से मेरे घर में नोट जो है आना प्रारंभ हो गए, बरसने लगे। ये बहू नहीं है, लक्ष्मी है। वह घर में भले बैठी है, लेकिन उसका पुण्य है, तो उसके पुण्य से पैसा आना प्रारंभ हो गया। होता बहुत सारे घरों में होता है। तो उसका पुण्य था, वह कमा रही थी। कि वह छोटा बेटा एक दिन कमाने गया, आता कुछ नहीं था, कमाने गया, बिना आए क्या करे। हे जीव, भाग है ना। माता ने एक सोने की पोटली दे दी, बेटा जा व्यापार कर। या कैसे करना माता? ये सोने की पोटली किसी को देना, उसका सामान ले लेना, फिर वो सामान किसी को देना, उसका ले लेना, फिर वो उसको देना और ले लेना, और देना लेना करके शाम हो जाए तो घर आ जाना। सोने के सिक्कों की पोटली ले गया। एक आदमी कंडे कंडे जानते ना, उपले उपले गोबर के, ठीक है ना, तो उससे बैलगाड़ी भर के आ रहा था। उससे बोला बेचोगे? हाँ बेचूंगा। बोले कितने में बेचोगे? बोले इतने में बेचूंगा। ले जी पकड़ो, दे दो बैल। सारा सोना दे दिया, बैलगाड़ी ले ली। उस बैलगाड़ी पे बैठे बैठे जा रहा था, और आगे एक बकरिया वाला मिला। बोले बकरी बेचोगे? बेचूंगा। लो बैलगाड़ी ले लो, बकरी हमें दे दो। ले गया, बकरी हाथ में मिल गई। और ऐसी फिर एक और आया, तो एक जो था चंडाल। तो पहले के जमाने में क्या होता था, आज तो नहीं होता, कि जो आदमी खत्म हो जाता, मर जाता था, तो उसको मैं खाट के जलाते थे, क्योंकि वो खाट भी अशुद्ध हो गई ना। आज तो अपन लोग धो लेते हैं, खाट है धो लेंगे, कपड़े भी जो है सब धो लेंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए मनसुख लाल जी, वह आदमी जिन बिस्तरों पे मरा है, वह बिस्तर भी घर में नहीं रखने चाहिए, अशुद्ध हो गए। उसके बिस्तर भी जो हैं वो शमशान पर ही फेंक देने चाहिए। वह बिस्तर अपने घर में नहीं रखने। बेचारे लोभी ऐसे हैं, धो धो करके। तो उस समय उन्होंने क्या किया, वो तो मर गया एक आदमी, कोई आदमी मर गया था, और उसके खाट जो है जला दिया था। तो खाट आता जला था, तो चंडाल होता ना, चंडाल, वो चंडाल वो खाट बीन ले आया, और बीन करके अपने घर ले जा रहा था। धन्य कुमार को मिल गया। बोले खाट बेचोगे? हाँ बेचूंगा। बकरी ले लो, खाट दे दो, लो लाओ। बकरी ले दे दी, खाट ले लिया, और शाम को वो खाट लेकर के अपने घर पहुंचा। माता ने देखा कि 500 सोने की मोहरें दी थी, और 500 सोने की मोहरों में क्या लाया, आधा जला हुआ खाट लाया है। लेकिन माता तो माता होती है। और संसार में देखो, क्या नाम तुम्हारा? अंकेश भाई। संसार में सच्चा प्रेम किसी का होता है अपने बेटे के प्रति, तो वह माता का होता है, स्त्री का भी नहीं होता। स्त्री तो स्वार्थ की है,
लेकिन माता जो है वो पूर्ण निस्वार्थ होती है और निस्वार्थ भाव से अपने बेटे के प्रति प्रेम करती है। कितना बेटा खोटा हो, बेटे की 1 किलो नाक बह रही हो, समझ रहे ना रजनीश भाई, बेटे की 1 किलो नाक बह रही हो तो माता कहेगी मेरा राजा बेटा। सत्य कि नहीं? हे जी, माता को सच्चा प्रेम अपने बेटे से होता है और संसार में किसी से नहीं होता। कितना जुल्म करके आ जाए, गुनाह करके आ जाए, लेकिन फिर भी माता जो है अपने सीने से लगा लेती है। निर्धन हो जाए तो भी माता अपने सीने से लगा लेती है। हे जीव, तू माँ से अलग हो जा और अलग होकर के अलग रहने लग, और जिस दिन तू गरीब हो जाएगा अंकेश पंडित जी, तेरी देवी छोड़ के भग जाएगी, सीने से कोई लगाएगा तो माँ ही लगाएगी। इसलिए जीवन में अपनी माता को नहीं भुलाना अंकेश भाई, भले नहीं साथ में रहती लेकिन जन्म दिया है। यदि माता के उपकार को भूल गए तो नियम से तुझे नरक जाना पड़ेगा। वह धन्य कुमार क्या लाया? जली हुई। माता ने देखा, अरे मेरा बेटा आ गया, कमाई करके आया है, देखा खाट लाया है और खाट लाया, बोले अभी यदि ये चीज 6 भाई देखेंगे तो अब भी विकल लड़ाई होगी घर में। इसलिए माता ने एक कमरे में खाट डलवा दिया और डला करके उससे बोला तू नहा ले, पहले भोजन कर ले, चर्चा बाद में करेंगे और तू नहा ले। उसको नहा करके भोजन करवा दिया। माता ने सोचा कि एक काम करते हैं, जो खाट लाया ना इसको एक काम धो ले थोड़े से। जैसे ही खाट को धोई वह खाट चटक गई और उस चटकी हुई खाट में से हीरे निकल पड़े और उसमें एक पत्र भी निकला। उसमें से एक पत्र निकला, उस पत्र पे मानमल जी लिखा हुआ था, इन हीरों का मालिक कौन है? तो अमुक नगर में रहने वाला धन्य कुमार नाम का बालक इन हीरों का मालिक है। अब जिसके हीरे थे उसको भी नहीं पता, लेकिन उसने एक दिगंबर अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा था, उसके बच्चे नहीं थे, तो मुनिराज से पूछा कि इस संपत्ति का मालिक कौन होगा। मुनिराज ने अवधि ज्ञान के द्वारा बता दिया कि अमुक नगर में रहने वाला धन्य कुमार नाम का बालक इन सारी संपत्ति का मालिक होगा। तो उसने वह सब लिख करके पत्र और उसी खाट में रख दिया था और वह मर गया। और किस्मत पुण्य थी, वह खाट के हीरे सारे जगह से घूम करके धन्य कुमार के घर पे पहुंच गए। क्यों? इसलिए पदम भाई क्या हे जीव, पुण्य चाहिए, संपत्ति को लाने के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य होगा आसमान से संपत्ति बरसेगी, और पुण्य नहीं होगा तेरे हाथ में रखा हुआ सोना। अरविंद भाई, जब तक तेरा पुण्य है तभी तक तिजोरी में सोना है। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा, तिजोरी खोल के देखेगा, उसमें अंगारे निकलेंगे। इसलिए पिंटू भाई, कभी अपने भाई से लड़ना नहीं, क्या कभी अपने भाई से लड़ना नहीं। मैं इतना काम करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। हे जीव, ऐसे भाव आ जाते हैं, लेकिन सिद्धांत का अकाट नियम है। तू उतना ही भोग पाएगा जितना तेरा पुण्य होगा, और तेरा भाई भी उतना ही भोग पाएगा जितना तेरा पुण्य होगा। इसलिए सुदीप भाई, पाने के लिए भी पुण्य चाहिए, सामने आ जाए इसके लिए भी पुण्य चाहिए, मुंह में चला जाए इसके लिए भी पुण्य चाहिए, मुंह में जाने के बाद पेट में चला जाए इसके लिए भी पुण्य चाहिए, और पच जाए इसके लिए महापुण्य चाहिए।
ओहो, रजनीश जी, श्रीपाल वगैरिया, इतना लोभी, बेचारा जीवने के लिए बहुत दिन से बैठा था कहीं जीवन हो जाए। बेचारे ने 1 महीने से जो है मिठाई नहीं खाई थी। क्यों? जीवने जाएंगे तो मिठाई खाएंगे, घर में खा लें तो वहां क्या खाएं? महीना भर से मिठाई नहीं खाई और एक दिन जीवन आया तो वहां जीवने गया तो सारा गुलाब जामुन का धामा उठा करके बैठ गया। 50 गुलाब जामुन खाए, एक भी रोटी नहीं खाई। आज तो भर पेट खाऊंगा, 50 खाए, बेचारा आ गया खा करके, लेकिन दिन भर लोटा लेके बैठा रहा और 50 के 100 गुलाब जामुन निकल गए। क्यों? श्रीकाल भाई क्यों? हे जीव, हे जीव, 50 तूने खा तो लिए, लेकिन 50 को पचाने का पुण्य है कि नहीं? 50 को पचाने का भी पुण्य चाहिए, वरना तुम्हारे 50 पचने वाले नहीं है। वो 50 तो निकलेंगे ही, साथ में अंदर में जो है वो और निकल जाएगा। इसलिए हे जीव, समझ बात को, विषय क्या चल रहा था। वस्तु न अच्छी है, न बुरी है, न कल्याणकारी है, न अकल्याणकारी है। वस्तु जो है वह वस्तु है और वस्तु सामने रहती है, वह अपने में तटस्थ है। तुम्हारा पुण्य है तुम्हारे लिए हितकारी है, तुम्हारा पाप है तुम्हारे लिए अहितकारी है। हे जीव, हे जीव, एक सत्य उदाहरण, एक आदमी सुबह सुबह घूमने गया मुकेश महेश सेठ, और सुबह सुबह 5 बजे गया तो उसको सोना मिल गया। क्यों मिल गया? रास्ते में डला था, किसी का रात में गिर गया होगा, सोना मिल गया। महाराज खुश हो गया। क्यों मिला? क्यों मिला? मनसुखलाल जी क्यों मिला? अब हित सोच रहा है कल से हम भी जाएंगे 5 बजे। जीव, पुण्य था, सब लोग बोलेंगे महाराज पुण्य था इसलिए उसको सोना मिल गया। उसने किसी को नहीं बताया, अपने आकर के तिजोरी में बंद कर दिया, अपने घर वालों को भी नहीं बताया। क्यों? धीरे धीरे बताएंगे। तिजोरी का लॉक लगा दिया और लॉक लगाने के बाद वह तो बेचारा चला गया कहाँ? दुकान पर। बाद में 12 बजे एक कुत्ता आया, कुत्ते के पीछे पुलिस आई, कुत्ता ने तिजोरी में भौंका, पुलिस ने बोला इसको खोलो। श्रीपाल भाई, अब पुलिस खड़ी, अब तो खोलना ही पड़े, और उसने खोल दिया। सारा जो था वो भी ले गए और जो उसका था वो भी ले गए, घर वालों को भी ले गए और जो वो दुकान पे बैठा था उसको भी ले गए। क्यों? क्योंकि किसी ने रात में एक आदमी को मार डाला था और मार करके उसका धन लूट लिया था। तो रास्ते में गाड़ी से जा रहा था, एक पोटली रास्ते में गिर गई, वह पोटली इसको मिल गई और इसने तिजोरी में रख दी। और तिजोरी में रखी तो हे जीव, पुलिस ने केस बना दिया, इसी ने ही हत्या करी है। वो भी गया, आदमी भी गया, सारा गया। हे जीव, ओहो, क्यों? अरविंद भाई क्यों? हे जीव, नहीं है पुण्य। मुकेश गांधी मत सूख, बेचारा देखो रात दिन सूखा जा रहा है, सूखा जा रहा है। इस तत्व पर श्रद्धांत तो कर, पर वस्तु स्वरूप पर श्रद्धांत तो कर। हे जीव, मेरे घर में रखा हुआ भी नहीं बचेगा, पुण्य नहीं है, नहीं खा पाएगा। मनसुखलाल जी सत्य है कि नहीं?
घर में रखा हुआ भी तू नहीं खा पाएगा। घर में रखा है तेरे सामने भी, लेकिन खाने के लिए भी पुण्य चाहिए और पचाने के लिए भी पुण्य चाहिए। तू पाप करके दूसरे का ला ला करके रख ले, लेकिन बचेगा उतना ही जितना तेरे पास पुण्य होगा, और पुण्य नहीं है तो बचने वाला नहीं है। इसलिए रजनीश भाई लालावत अपने मस्तिष्क को विराम दे। और बेचारे ने देखो इतने मकान बना लिए पूरे घाटोल में, और नए नए मकान यहाँ एक इस मोहल्ले में, कुछ मोहल्ले में, कुछ मोहल्ले में। हे जीव, पुण्य की संपदा है, कब तक रहेगी? कब तक रहेगी महाराज? जब तक पुण्य है तब तक रहेगी। तू उसके अधीन क्यों होता है? तू अपने आप को देख और अपने आप के उपादान को देख। मेरा जितना होगा मैं उतना ही खा पाऊंगा। 1 रुपये भी एक्स्ट्रा ले लूं, 1 रुपये भी एक्स्ट्रा ले लूं। और ऐसे ही होता है। आचार्य यहाँ पर बता रहे, ज्ञान का मद, पूजा का मद। मनसुख लाल जी, आदमी नरक क्यों जाता है? श्रीपाल भाई, आदमी नरक क्यों जाता है? नरक क्यों जाता है? ज्यादा आरंभ, हे जीव, ज्यादा आरंभ, ज्यादा परिग्रह के कारण नहीं जाता है। जैसे परिग्रह आता है और उसको मद आता है, जैसे ही संपत्ति बढ़ती है और बेचारा 7वें आसमान पर महेश सेठ, समझ बात को। ऐसे वो ज्ञान जो था, ज्ञान तो ज्ञान था, ज्ञान का मद कैसे आ गया? तो आज संसार में देखा जाता है, बेचारा कोई आदमी यदि घंटे भर स्वाध्याय करने लगे तो संसार में अपनी पंडिताई बगराए बिना नहीं रहेगा। क्यों बगरा रहा है? क्यों बग रहा? हमें सब आता है, सबको बताएगा, बताए बिना रहेगा नहीं। हे जीव, मद आ गया, तुम्हारे पास संपत्ति आ गई, और संपत्ति जैसे ही आई तो बेचारे को मद आ गया, और मद आ गया। अब वह संपत्ति तेरे लिए नरक का बंध का कारण हो गई। वह संपत्ति तो यहीं रहेगी, लेकिन तू कहाँ रहेगा? तू नरक में रहेगा। बस यही देखो, समझना ऐसे ही पड़ता है, और हम क्या करते, समझ नहीं पाते हैं। हे जीव, समझ जा, समझ जा, समझ जा। जब वस्तु मिली है, जब वस्तु मिली है, तो मिली वस्तु में समझ जा, और मिली वस्तु में नहीं समझेगा तो बिना मिले तो बेचारा देखो जी त्रियंच राजमल सेठ, तुम नमक खाते हो? खाते, तुम्हारा त्याग नहीं है, नहीं है ना? और यहाँ पे एक जी गाय घूमती है, वो तो नमक कभी नहीं खाती, नहीं? तो वो तो नमक की त्यागी हो गई ना? क्यों? हे जीव, मिला ही नहीं रही और नहीं मिल रही, इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। उसका नियम थोड़ी है, त्याग थोड़ी है। तो इस हे जीव, जब क्या सुदीप भाई, समझ बात को, तेरे सामने 56 भोग की थाली रखी है, और अब मुझे नहीं खाना है, तो हमें क्या खाना है? तो हमें तो पानी रोटी खानी है, तब तेरा त्याग। अब कोई को मिले नहीं, मनसुख लाल जी बोलो ना, अब किसी को मिले नहीं और फिर बोले हमारा त्याग है, तो कोई मतलब ही नहीं। सामने पदम भाई थाली रखी हो और नहीं खाना है। हे जीव, पदम की देवी ने एक दिन, गिरीश भाई तुम्हारे मोहल्ले में रहता है पदम, तो एक दिन पदम की देवी ने क्या किया, भोजन नहीं बनाया। अब पदम बोलता है चलो आज हमारा उपवास है। क्यों है? अब वो गिरीश के पास जाकर के घूम रहा है, वो बता रहा आज हमारा उपवास है, आज हमारा उपवास है। हे जीव, उपवास क्यों है ये तो बता। घर में भोजन नहीं बना इसलिए उपवास है, तो वह उपवास कार्यकारी नहीं है। जिस दिन घर में 56 भोग बने,
जिस दिन घर में 56 भोग बने और सारी सामग्री बनी हो और थाली लगी हो, अब देवी से बोलना आज हमारा उपास है। तो हे जीव, अब तेरा उपास जो है कार्यकारी है। वस्तु के सद्भाव में, वस्तु के सद्भाव में उसको अहंकार नहीं आना, मद नहीं आना और उसको ग्रहण नहीं करना, इसका नाम है क्या? तप। और वस्तु मिल जाए और अहंकार कर ले, या महेश सेठ तो मुनि बन जाए तो बढ़िया रोज गुलाब जामुन खाए। हम रोटी तो खाए नहीं, क्या खाएं? हम तो गुलाब जामुन खाएं, हलवा पूरी खाएं, रबड़ी खाएं। अरे महाराज बने, क्या रोटी खाने थोड़ी बने? काय के लिए बने? देखो श्रीपाल के मुंह में पानी आ गया। श्रीपाल भाई काय के लिए बने? रोटी खाने थोड़ी बने, रोटी तो घर में ही थी। यहाँ तो माल मसाला खाने बने। हे जीव, नहीं, तू खा ले, कितना खा ले, लेकिन शरीर में तेरे उतना ही लगेगा जितना तेरा पुण्य है। पुण्य से अलावा कोई किसी को कुछ लगता नहीं है। वह भैंस देखिए अंकेश पंडित जी, कितनी मोटी है, मोटी है ना? तो वो तो बादाम का हलवा खाती होगी रोज, है? क्यों, क्या खाती है? मन शुक्ला जी, क्या खाती भैंस? घास खाती। घास में तो शक्कर मक्कर तो डली रहती होगी। जीवन सूखी घास चबाती है, लेकिन उसका क्षयोपशम है, पुण्य है, तो सूखी घास खा करके भी मोटी हो जाती है। और महेश सेठ गुलाब जामुन खा के भी उसकी लगड़ियाँ जैसी हड्डियाँ दिख रही। क्यों? क्योंकि उसको पचाने के लिए भी पुण्य चाहिए। जितना पुण्य होगा उतना ही मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। बाहर की वस्तु तेरे लिए निमित्त है, लेकिन वह निमित्त सुख दुख का है, लेकिन सुख दुख वास्तव में देखा जाए तो मेरे पास ही है। और जितना मेरे पास उपादान है उतनी वस्तु निमित्त मिल जाती है, और नहीं है उपादान तो वस्तु निमित्त नहीं बनती है। इसलिए ऐसा श्रद्धान कर। नहीं करोगे? हे जीव, मेरा उपादान है, मेरा पुण्य है, तो मेरे घर वाले मेरी सेवा करते हैं, और मेरा पुण्य नहीं है तो घर वाले घर से भगा देते हैं। इसलिए हे जीव, अपने अपने पुण्य पर, अपने अपने भाग्य पर, अपने अपने उपादान पर पूर्ण श्रद्धा कर, और पर निमित्त के ऊपर तुम आश्रित मत हो कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। हे जीव, वह तो पर निमित्त था। तेरा उपादान जैसा होगा वैसा ही काम होगा। यदि उपादान खोटा है तो वही वस्तु दुख का निमित्त होगी, और उपादान अच्छा है तो वही वस्तु सुख के लिए निमित्त होगी। ऐसा वस्तु स्वरूप है। इसलिए मिल जाए तो अहंकार भी नहीं, मद भी नहीं करना। मन शुक्लान जी, क्या सब मिल जाए तुम्हें, सारे घाटोल के आदमी तुम्हें पूजें, सब बहुमान दें, लेकिन हे जीव, सब लोग बहुमान दें, उसका भी अहंकार नहीं आए। यदि अहंकार आ गया तो मद बन गया, मुझे नशा चढ़ गया, अब तेरी दुर्गति होगी। इसलिए देखो, वो शराब की बोतल तो सब छोड़ देते हैं, लेकिन ये 8 नशे यदि छोड़ दे तो नियम से तेरी सदगति होगी। मत छोड़, ज्यादा उपास मत कर, ज्यादा एक आसन नहीं कर। क्या कर, इन मदों के नशों को छोड़ दे अंकेश भाई। क्या बस ज्यादा भोजन नहीं छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा एक आसन नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करो, मात्र इन मदों को छोड़ दो। यदि मद छोड़ दिए, तेरी नियम से सदगति लिख के देता हूं। और बता, गारंटी गारंटी कार्ड दे रहे हैं निमेश पंडित जी, अब तो मान जाओ।
गारंटी कार्ड दे रहे, गारंटी कार्ड दे रहे, गारंटी हमारी। यदि तू अपने जीवन में मदों को छोड़ देगा तो तेरी नियम से जो है देव गति ही होगी। देव गति के अलावा कोई भी गति होने वाली नहीं है। लेकिन शर्त एक है, इन मदों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत कठिन है। सबका ज्ञान हो जाए तो ज्ञान का मद, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए तो प्रतिष्ठा का मद, नोट आ जाए नोटों का मद, सबका मद। अरे तुम जानते नहीं हमें, ऐसे आदमी बोलते कि नहीं बोलते, तुम जानते नहीं हम कौन है। हे जीव, नशा चढ़ गया। सबके जी मद हैं, इसलिए क्या करना है, इन मदों को छोड़ना है और वस्तु स्वरूप को पहचानना है और ऐसा श्रद्धान करना है। मेरे भाग्य में जो होगा वही मुझे मिलेगा, किसी के भाग्य का मिलने वाला नहीं है। ऐसा श्रद्धान करके और संतोष रख, कल्याण नियम से होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।